नमस्कार जी। सर साहब सर। क्या नाम है बहन जी आपका? रितु दासी। बहन जी आप कहाँ से आई हैं? दिल्ली मंगोलपुरी से। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2014 में सर जी। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? हाँ, सारे देवी देवता की भक्ति करते थे सर जी। फिर भी कोई लाभ नहीं होता था। मैं पूजा पाठ सुबह शाम नहा धो के खूब अच्छे से करती थी। फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आई? मेरी शादी 2005 में हुई। मेरे ससुराल वाले 32 साल से राधा स्वामी में जुड़े हुए थे और मेरी 2005 में शादी हुई थी। मुझे भी 9 साल हो गए। तो सर जी मुझे कोई लाभ नहीं हुआ था और मेरी लड़की हुई थी ऑपरेशन से। तो मेरा पहला ऑपरेशन था तो मैं बिल्कुल ही पैरों से लाचार हो गई थी। मेरे से चला ही नहीं जाता था सर जी। और फिर संत रामपाल जी महाराज, उनसे नाम लिया। बहन जी हमने सुना है कि जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं उनको बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, तो क्या आपको भी कुछ लाभ प्राप्त हुए? हाँ जी सर जी, मुझे भी लाभ हुए। मैं बता रही हूँ, मेरा ऑपरेशन हुआ था पहला, तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी कि मेरा पेट इतना कट गया, टाँके आए, मैं कैसे ठीक होऊंगी। तो गुरुजी से मैंने नाम लिया और नाम लेने के बाद 2-3 महीने बाद ही मुझे लाभ हो गए। बहुत ज़्यादा रोती थी, परेशान थी कि मैं कैसे ठीक होऊंगी। तो फिर गुरुजी से मैंने नाम लिया तो मैं सर जी मुझे लाभ, मैं ठीक हो गई। और मुझे ना आँखों में मोतियाबिंद हो गया था। तो 2-3 अस्पतालों में जाके और जवाब दे दिया। लास्ट अस्पताल था गुरु गोविंद, उन्होंने भी जवाब दे दिया कि आपकी ऑपरेशन तो हो जाएगा पर रोशनी आएगी नहीं आएगी वो भगवान के ऊपर छोड़ दो। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई। फिर मैं बहुत रोई उस दिन। तो मैंने अपने पति से कहा कि मुझे आश्रम ले चलो सदगुरु रामपाल जी महाराज के। वहाँ गई, वहाँ दोपहर की रामायणी चल रही थी। तो सर जी वहाँ पे मैं बैठ के सामने दंडवत प्रणाम के गुरुजी के, वहाँ पे संत रामपाल जी वहाँ के, तो मैं बहुत रोई और मन में अरदास कर रही। मैंने कहा मालिक दया करो परमात्मा, ऐसे ऐसे मुझे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। तो फिर मैंने अरदास लगाई संत रामपाल जी महाराज से। फिर संत रामपाल जी महाराज ने ये आदेश दिया कि बेटा जो भी डॉक्टर सलाह दे, डॉक्टर की सलाह से जो करो और परमात्मा दया करेंगे। मेरा ऑपरेशन हुआ बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं हुई। मुझे पता ही नहीं चला मेरा ऑपरेशन कब हुआ और कब बिल्कुल ही ठीक हो गई। मेरे को सीधे आँख का ऑपरेशन हुआ था, बिल्कुल ही ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऑपरेशन हुआ तब सर जी तो मेरे को बिल्कुल ही सही दिखता, अब कोई दिक्कत नहीं है, सही ठीक है मेरी आँखें। और तीसरा लाभ मुझे ये हुआ, अभी बीच में मुझे ना बहुत ज़्यादा रात को दर्द हो रहा था सर जी। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक हो जाएगा। तो मैंने फिर रात को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई सर जी। तो मैंने 2 बजे एक टैबलेट ली, कालपोल होती है वो टैबलेट ली मैंने कहा ठीक हो जाएगा। तो मुझे सर जी ठीक ही नहीं हुआ। वो सुबह से दर्द ना इतना ज़्यादा बढ़ गया। तो एक हमारे भगत जी हैं, वो दवाई देते हैं, मैं उनके पास गई। उन्होंने मेरे को 3 टाइम की दवाई दी। तो मैंने एक दवाई खाई तो उससे भी आराम नहीं हुआ। तो मैं फिर गई भगत जी के पास। मैंने कहा भगत जी मुझे कोई भी ठीक नहीं हो रहा, आप मुझे अच्छी सी दवाई दो जो मैं ठीक हो जाऊं। तो भगत जी कह रहे कि तुम दूसरी दवाई लो दूसरे टाइम की तो ठीक हो जाओगी। तो मैंने दूसरे टाइम की दवाई ले ली तो फिर मैं थोड़ा आराम हुआ भगत जी। फिर उससे पहले मैंने प्रार्थना भी लगाई कि मुझे मैं रो रही हूँ बहुत बुरी तरीके से। और मैंने अपनी सास से कहा कि चलो तुम दूसरे डॉक्टर के नहीं ले जा रहे तो मेरी प्रार्थना लगाओ संत रामपाल जी महाराज से। तो संत रामपाल जी महाराज से मैंने प्रार्थना लगाई, वहाँ से आदेश ये आए दूसरे दिन परमात्मा दया करेंगे। तो जी मैंने तीसरी फिर दवाई खाई तो आराम हो गया मुझे। मेरी सास के कैंसर हुआ था सर जी और उनको भी कमज़ोर हो गई थी और बिस्तर में ही बहुत ज़्यादा उनकी दिक्कत हो गई थी, लैट्रिन बाथरूम बिस्तर में ही ऐसा हो चुका था। टीवी हो गई थी उनको, तो उनको कमज़ोरी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। तो डॉक्टरों ने उनको सर जी कैंसर बताया तो कह रहे कि बचेंगी नहीं। तो फिर गुरु संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लिया उन्होंने तो ठीक हो गई। आज संत रामपाल जी की दया से पूरा परिवार हमारा जो दिक्कत में था, हमारे
ससुर भी बहुत ज़्यादा, उनको पैरालाइज अटैक बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो अब मतलब संत रामपाल जी महाराज की शरण में हम आते ही सबको लाभ हो रहे हैं, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है हमें। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, खासकर कि वो महिलाएं जो किसी ना किसी तरीके से परेशान हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? मेरी तो प्रार्थना सर जी यही है सबसे कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ और नाम उपदेश लो और अपना कल्याण कराओ। संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? सत्संग आता है साधना चैनल पे, उस पे पीली पट्टी चलती है, उस पे नंबर आते हैं और वो नंबर मिलाओ और जगह जगह गुरुजी के नाम स्थल है, वहाँ पे आप नंबर मिला के और नाम उपदेश ले सकते हैं। धन्यवाद बहन जी। सत्संग।